नमस्कार। आज का वीडियो देखकर हर किसी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाला है। चौंक गए आप? जी हाँ, आज के वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम का स्रोत खुद से ही बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे? जवाब है SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर। तो चलिए देर किए बिना सीधे आज के टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है। तो इसके लिए हमारे पास है मिस्टर राम। तो मिस्टर राम ने ऐसा क्या किया कि रिटायरमेंट के समय उनके पास एक बहुत बड़ा पूंजी इकट्ठा हो गया। तो मिस्टर राम ने अपने जॉब या व्यवसाय लगते ही यह डिसाइड किया कि वह हर एक महीने के 5 तारीख को 5,000 रुपया XYZ किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे। अब महीने बीतते गए, साल बीतते गए और मिस्टर राम इस SIP को बिना रोके 20 साल तक करते रहे। ओह, मिस्टर राम की उम्र अब काफी ढल चुकी है और वह अपने रिटायरमेंट के करीब है। अब मिस्टर राम द्वंद में है कि वह SIP से अर्जित इस पूंजी का क्या करे। क्या उन्हें एक ही बार में पूरा पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए? अगर मिस्टर राम ऐसा करते हैं तो उसे हम लमसम विड्रॉल बोलते हैं। इसके अलावा अगर मिस्टर राम यह निर्णय लेते हैं कि हर एक महीने के 5 तारीख को वह थोड़ा थोड़ा करके SIP से अर्जित इस पूंजी को विड्रॉ करेंगे, जैसे जनवरी के 5 तारीख को थोड़ा विड्रॉल, फरवरी के 5 तारीख को थोड़ा विड्रॉल, मार्च के 5 को थोड़ा विड्रॉल, तो इस तरह अगर मिस्टर राम सिस्टमैटिकली विड्रॉ करेंगे तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब हम SIP कैलकुलेटर के माध्यम से देखेंगे कि 5,000 रुपया हर एक महीना इक्विटी के XYZ किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर 20 साल बाद वह कितना पैसा बन जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 5,000 के मंथली SIP पर 20 साल बाद 14% के रिटर्न से हमारा कुल पैसा बन जाता है 65,81,731 रुपए। यहाँ पर सोर्स 5 पैसा वेबसाइट है। अब दूसरे वेबसाइट ग्रो पर SIP कैलकुलेटर में सेम क्राइटेरिया डालकर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका टोटल वेल्थ लगभग 65,81,731 रुपया बनता है। तो इस तरह मिस्टर राम के पास उनके म्यूचुअल फंड स्कीम में लगभग 65 लाख रुपया एकत्रित हो गए हैं। म्यूचुअल फंड में SIP करना आप सीख चुके हैं, लेकिन अब तक आप अपने नॉलेज में SIP शुरू नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिस्टर राम अब रिटायर हो चुके हैं। उनके रेगुलर आय का स्रोत बंद हो गया है। शुरू में हमने माना था कि मिस्टर राम ने 25-30 साल की उम्र में SIP शुरू कर दिया था, तो 20 साल बाद मिस्टर राम की उम्र 45 या 50 वर्ष हो गई है। हालांकि 45-50 में रिटायरमेंट का उम्र नहीं होता, लेकिन हम यह मान के चल रहे हैं कि मिस्टर राम ने 50 की उम्र में काम छोड़ दिया और म्यूचुअल फंड स्कीम से SWP यानी हर एक महीने सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा विड्रॉल का निर्णय लिया है। SIP कैलकुलेटर के माध्यम से हम देख चुके हैं कि मिस्टर राम के पास लगभग 65 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में एकत्रित है। अब SWP कैलकुलेटर के माध्यम से हम देखेंगे कि मिस्टर राम हर एक महीने म्यूचुअल फंड स्कीम से कितना पैसा कितने दिनों तक निकाल सकते हैं। स्क्रीन पर क्लियर टेक्स्ट वेबसाइट का SWP कैलकुलेटर आ रहा है। यहाँ पर सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में मिस्टर राम का पैसा पड़ा रहेगा, बस उनका SIP बंद हो गया है और एकत्रित पैसे पर हम 12% रिटर्न मानकर चल रहे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में लंबी अवधि में 12 से 14% मिनिमम रिटर्न मिलता है। आप गूगल पर म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम मिस्टर राम का टोटल इन्वेस्टमेंट 65 लाख नहीं बल्कि 50 लाख रुपए ही ले रहे हैं। अब यदि मिस्टर राम 25,000 रुपए हर एक महीने 20 साल तक विड्रॉ करते हैं तो भी मिस्टर राम के पास 2.5 करोड़ रुपए बचते हैं। यदि मिस्टर राम 20 साल तक 50,000 रुपए विड्रॉ करते हैं तो भी उनके इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में बचता है लगभग 26 लाख रुपए। अब हम 5 पैसा वेबसाइट पर सेम क्राइटेरिया डालकर मिस्टर राम का SWP कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि मिस्टर राम अगर 25,000 रुपया 20 साल तक विड्रॉ करते हैं तो 20 साल बाद फाइनल वैल्यू के रूप में उन्हें लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए मिलते हैं। अगर मिस्टर राम 50,000 रुपया हर एक महीने विड्रॉ करते हैं
तो भी 20 साल बाद उनके पास लगभग 45 लाख रुपए बचते हैं। यहाँ पर दोनों सोर्स वेबसाइट पर हमने SWP कैलकुलेट करके देखा और हमने यह पाया कि मिस्टर राम मात्र 5,000 रुपये प्रत्येक महीने के SIP से 20 साल बाद कैसे एक रेगुलर मंथली इनकम का स्रोत बना लेते हैं, जहां पर मिस्टर राम अपने SIP अमाउंट से 10 गुना ज़्यादा विड्रॉ करते हैं तो भी उनके पास लगभग 25 से 40 लाख रुपए बच जाते हैं। इस पूरे उदाहरण में रिस्क की बात किया जाए तो मिस्टर राम ने कुल कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? वह है 12 लाख रुपए। तो मिस्टर राम का रिस्क बस 12 लाख रुपए का था, लेकिन रिवार्ड आप सब देख चुके हैं। एक सुरक्षित भविष्य, एक सुरक्षित बुढ़ापा, एक सम्मान की जिंदगी। अब सवाल है कि हमें SIP या SWP की शुरुआत कब करना चाहिए? तो देखिए, जब हमारे पास एक रेगुलर मंथली इनकम का स्रोत हो, चाहे वो जॉब हो, व्यवसाय हो या कुछ और, तब SIP शुरू करने का सही समय रहता है। वहीं पर जब हम रिटायर हो चुके हो, हमारी रेगुलर आय बंद हो चुकी हो, तब SWP किया जा सकता है। आशा करता हूं कि जानकारी भरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।